हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोरन है और आज स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज के द्वारा और हरियाणा जी के। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि जो महावीर फोगाट थे उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार कब दिया गया। देखो, 2016 में दिया गया था। और बलाली गांव था इनका। बलाली गांव की वो सारी चरखी दादरी में पड़ता है अभी ये। और दंगल फिल्म बनी थी है तो सभी को पता है। देखो, अब चार जो हैं द्रोणाचार्य जो अवार्ड हैं, जो क्या नाम है, वो गुरुओं कौन से को मिला। देखो, एक तो हवा सिंह, पहले हवा सिंह जो बॉक्सिंग थे इन्होंने शुरुआत की थी। और 1999 में इनको वो मिल गया था द्रोणाचार्य। और क्या नाम है, इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। किस कौन सी साल में मिला था, इनको मिला था शायद 1972 में मिला था शायद, ऐसे ही मिला होगा। तो जगदीश में जो है जगदीश को मिला है 2007 में। ये वही जगदीश है जो क्या नाम है उसके, उनके गुरु थे विजेंद्र सिंह के। और सुनील डबास कैसे याद करोगे सुनील डबास को। कि सुनील तो बोस हैं किसके, जज्जर के। सुनील जो हैं बोस हैं जज्जर के। और कबड्डी हैं, ये कबड्डी के बोस हैं जज्जर के। कबड्डी के बोस हैं जज्जर के। और कृष्ण हुड्डा तो क्या नाम है, भूपेंद्र हुड्डा के मित्र हैं, इसलिए उनका उसी गांव के रहने वाले हैं जहाँ के भूपेंद्र हुड्डा हैं। अब राजीव गांधी या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये देखो, राजीव गांधी अब जो है, पहले इसका नाम राजीव गांधी था, अब क्या कर दिया, अ, इसका वो कर दिया, मेजर ध्यानचंद कर दिया, मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड। तो क्या था, अ, विजेंद्र सिंह को तो हमें पता ही मिल गया था ये। काड़ुआ से गाँव था, 2009 में मिल गया था इसको। अब उसके बाद देखो साइना, ये पहला बंदा था जिसको, और क्या नाम है, राजीव गांधी मिला था। अब मिला कौन सी थी पहली, वो थी ये, राजीव गांधी, क्या नाम है, साइना नेहवाल थी पहली महिला जो हिसार की रहने वाली है। और उसके बाद साक्षी मलिक, मोखरा गांव की। और क्या नाम है, रियो ओलंपिक में। और फिर 2020 में रानी रामपाल साहबादी की थी। और विनेश फोगाट वही उसकी बेटी, बलाली गांव। और एशियन गेम में सबसे ज़्यादा पदक इसी ने जीते हैं। सॉरी, एशियन गेम में जो सोने का मेडल है सबसे पहले विनेश फोगाट ने जीता कुश्ती में। अब हरियाणा के बास्केटबॉल खिलाड़ी को एशिया की स्कोरिंग मशीन कौन सा है, खुशीराम। खुशीराम की मतलब कि ये बास्केटबॉल की है, तो खुशीराम मतलब कि खुशीराम ने क्या कर दिया था, खुशीराम ने तो ईस्टर्न को बास्केटबॉल का जादूगर भी कहा जाता है खुशीराम को। तो कैसे याद करोगे, देखो, खुशीराम ने अ, जहाज में ही बास्केट जमा दी थी। खुशीराम ने तो जहाज में ही बास्केट जमा दी थी, इसलिए इनको जादूगर कहा जाता है। और अब है शिबा मुगल। शिबा मुगल ये मुगली की बेबे है, मान लो, ऐसे मान लो शिबा जो मुगली की बेबे है। और लेकिन अब ये मुगल लीग में बेहद हो, ये रानी जो, ये क्या नाम है, इनको रानी कहा जाएगा बास्केटबॉल की है, ना कि होनो की रानी है। बास्केटबॉल की रानी सिब मोगन। और क्या नाम है, अब ये पहले कोच रेफरी की भूमिका भी थी, प्रथम रेफरी बनी थी ये बास्केटबॉल में। और क्या नाम है, फिर ये कोच भी बनी है, भारतीय टीम की कोच भी हैं। और अजमेर से कहाँ रोका जाएगा, वो भी रुकनपुर गांव के हैं, करनाल में रुकनपुर गांव, उनसे कहाँ रोका जाएगा। अब सबसे पहले ओलंपिक में भाग लेने वाले प्रथम एथलीट कौन से थे, उदय चंद थे मेरे हिसाब से तो। एक मिनट, हाँ, उदय चंद तो कुश्ती में थे शायद। भीम सिंह, हाँ, उदय चंद तो कुश्ती में थे। ये एथलीट की बात हो रही है, एथलीट कौन से थे, एथलीट थे भीम सिंह जो है, इन्होंने कहा है प्रथम एथलीट, भाग लेने वालों की बात की है, सिर्फ भाग लेने वाले। और शायद उदय चंद तो जीतने वालों में था। तो भीम सिंह जो है भिवानी के थे, दनाना गांव तो बहुत फेमस है। और भीम सिंह इसलिए इनका स्टेडियम है, भीम सिंह इन्हीं के नाम पर है वो। और ऊंची कूद का खिलाड़ी था बंदा, ये ऊंची कूद का था। और उदय चंद प्रथम अर्जुन अवार्ड, देखो, हाँ,
लेकिन ये कुश्ती की बात है, देखो कुश्ती की बात है, उदयचंद ने कुश्ती में की थी। और लेकिन एथलीट कौन सा बंदा था, ये था भीम सिंह। अवार्ड नहीं मिला इसको, लेकिन अवार्ड तो किसको मिलेगा, अवार्ड मिलेगा ओलंपिक में गोल्ड तो नीरज चोपड़ा को मिलेगा, लेकिन हरियाणा की तरफ से मिलने वाले क्या नाम है, ये है भीम सिंह है। 1968 में गए थे। और सज्जन सिंह हमने देख लिया था पिछली बार, बरेली। बरेली में इनका जो स्टेडियम है, अर्जुन अवार्ड, क्या नाम है, अर्जुन अवार्ड से मतलब कि इनको सम्मानित किया गया था 1967 में। अब कपिल देव के बारे में सारा कुछ देख लिया था कि चंडीगढ़ में जन्म हुआ, फिर हरियाणा की तरफ से खेलने लगे। और 75 में खेलना शुरू किया था ओडीआई, और वो क्या नाम है, पाकिस्तान के खिलाफ। और 94 में खेल लिए अंतिम स्टेडियम, मतलब कि 94 में खेल रहे किसके खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं खेले, मतलब कि 94 में खेले, कहाँ पर खेले, ये जो मयूर स्टेडियम है, नाहर सिंह स्टेडियम, फरीदाबाद। अ, और 83 में इन्होंने पश्चिम उसके वेस्ट इंडीज को हरा कर मतलब कि वो जीत लिया था विश्व कप। ये इनके बारे में कुछ नहीं है, हर एक दिन कहा जाता है इनको हरियाणा का। और वाइस चांसलर है ये स्पोर्ट्स राई में जो वो है यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, वहाँ उसके वाइस चांसलर हैं ये। अब एशियाई एशियाई खेलों में बॉक्सिंग के लिए 2 पदक। एशियाई खेलों बॉक्सिंग, देखो पहले बॉक्सिंग के लिए 2 पदक जीतने वाले बॉक्सिंग में कौन था, हवा सिंह तक तो, फिर उसके बाद वो आए थे, तो हवा सिंह ही होगा इसका। लगातार इन्होंने जीते थे, एक 66 में, 170 में, और द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल गया। और क्या नाम है, अर्जुन अवार्ड भी मिलेगा इनको 72 में शायद, या फिर 73 में इनको पद्मश्री भी मिलेगा। उन्हें देखे थे ये सारी चीज़ें। अब ये जो बॉक्सर है, अखिल अखिल ये प्रथम अर्जुन अवार्डी बॉक्सर हैं ये, यानी कि इससे भी पहले मिलेंगे आपको, क्या नाम है, अब हवा सिंह से ही पहले ही लगभग, क्योंकि प्रथम अर्जुन अवार्डी बॉक्सर हो गए तो हवा सिंह से ही पहले होंगे ये। अखिल कुमार कभी खिले नहीं। और बॉक्सिंग में तो हवा सिंह की ही हवा थी, बॉक्सिंग में तो हवा सिंह की ही हवा थी। अब देखो मुक्केबाजी हमारे इस खेलों में शामिल नहीं है। अब इसने पूछा हरियाणा के कौन से खेलों, मतलब कि जैसे चूखल, जीरना, खुलिया, मुक्केबाजी नहीं है लेकिन। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा में किस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर के निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर वो कहाँ पे है, गुड़गांव। अब चांदराम पैदल पैदल यात्रा का पैदल चाल का खिलाड़ी था। तो 1982 में स्वर्ण पदक, और 1900 अपना ही फिर क्या देखो, 1982 में इनको एशिया एशिया गेम्स में स्वर्ण पदक मिला। फिर अर्जुन अवार्ड दे दिया गया, निशाल इनको पद्मश्री भी दे दिया एक साथ ही, 82 में ही दे दिया जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता पदक। फिर 83 में इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि खुद मतलब हो गई थी। तो कैसे याद करोगे, चांद राम जो है चांद राम को जाने की जिद थी। चांद राम को जाने की जिद थी, अ, अ, इसलिए वो पैदल चलते थे। और राज्य के किस स्टेडियम में प्रथम हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण किया गया, एस्ट्रोटर्फ, प्रथम हॉकी एस्ट्रोटर्फ का निर्माण नेहरू स्टेडियम हॉकी हॉकी। तो कैसे देखो, नेहरू कैसे याद करोगे, गुरु जो है, गुरु गुरु के खातिर नेहरू ने भी हॉकी अ, हॉकी खेलनी शुरू की। गुरु के लिए नेहरू ने भी हॉकी खेली। और अब जैसे भीम सिंह स्टेडियम है, ये भिवानी में हो जाएगा। नाहर सिंह स्टेडियम देख लिया था, फरीदाबाद में है। अब 82 में इसमें जो स्टार्ट हुए थे, किसने स्टार्ट किए थे, वेस्ट इंडीज और हरियाणा, मतलब कि हरियाणा को, वेस्ट इंडीज और भारत में 82 में स्टार्ट हो गए थे रणजी मैच इसमें 82 में खेला गया था। उसके बाद फिर 2006 में लास्ट मैच खेला गया इंग्लैंड और भारत के खिलाफ। अब 2006 के बाद ये बंद ही है, क्यों, क्योंकि इसमें पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए। अब खिलाड़ियों को आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा में किस स्थान पर खेल छात्रावास, गुड़गांव। गुरु के पास ही छात्र रहेंगे। अब राई नामक
स्थान पर स्थित मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल में स्थित कमला नेहरू नामक स्कूल की स्थापना कब की गई थी? देखो, मोतीलाल नेहरू खेलकूद ये का 1974 की बात है, क्योंकि उस टाइम गांधी ही राज था, गांधी का ही राज था, मतलब कि इंदिरा गांधी का। तो राई, तो कैसे याद करोगे? कमला नेहरू कौन थी? ये शायद इनकी माता थी, किसकी? या जवाहरलाल नेहरू की, या फिर मोतीलाल की पत्नी लगा लो। मोती जी को कमला मिली, तभी उनको राही मिली थी। मोती जी को क्या मिली? कमला मिली थी, तो तभी उनको राही मिली थी। अब और मोतियों को क्या किया जाता है? मोतियों को अंदर अंदर रखा जाता है, अंदर रखा जाता है, ना कि सबको दिखाया जाता है। मोतियों को तो अंदर रखा जाता है, ना कि सबको दिखाया जाता है। ये देखो, हमने देख ली सारे। और जो जूडो का खिलाड़ी कौन है? सतीश। सतीश को कभी 30 लगे तो वह सबको जोड़ देता है। सतीश को कभी 30 लगे तो वह सबको जोड़ देता है। फेयर प्ले एससी समाज के लिए, अनुसूचित अनुसूचित जाति, उसके लिए शुरुआत की गई है। अब ये जैसे अब 2012 लंदन की बात पूछ रहे हैं, तो गगन ने तो गगन को भी नारंगी कर दिया था। और हरियाणा के शिमला गुजरन पानीपत में रहने वाले हैं। तो कैसे याद करोगे कि गगन ने तो ऐसा ऐसा मतलब कि निशाने मारे थे। गगन नारंग ने तो ऐसे निशाने मारे थे कि पानी के अंदर अंदर तक वो गुजर गई थी। निशाना जो है पानी के अंदर तक गुजर गया था। ऐसे निशाने मारे थे। और कृष्ण पुनिया, कृष्ण के जो है पुणे आ गए थे, कृष्ण के पुणे आ गए थे डिस्कस थ्रो करते वक्त। अगर वो हिसार के हैं, कृष्ण पुनिया के तो अपने घर में पुणे आ गए थे डिस्कस थ्रो करते वक्त। अब योगेश्वर दत्त को तो हमें पता सब कुछ। अब विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते थे? वो जीते हैं बजरंग पुनिया ने। एशियाई खेलों में वो जो पदक है, वो तो हवा सिंह ने नहीं। अ, वो तो बॉक्सिंग की बात थी। ये है इसकी विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा बजरंग। अब बजरंग है तो मतलब इससे ज्यादा ही जीतेगा, तो बजरंग ने सभी सब चीजों का खंडन कर दिया था। बजरंग ने जहाज में जज्जर यानी जहाज में खंडन कर दिया था सब चीजों का। और 2000 2015 में इनको 2015 में इनको अर्जुन अवार्ड मिलेगा। और 2019 में ध्यानचंद मिलेगा। 2015 में अर्जुन अवार्ड, 19 में मेजर ध्यानचंद। और क्या नाम है, टोक्यो में फिर उन्होंने 25 वो जीता, 25 किलो का, इसलिए ये हो गया। और क्या नाम है? अब ये कांस्य पदक भी जीता है ना 2013 में, 18 में फिर रजत, तो फिर कांस्य पदक। तो ये चीज़ है। और 2018 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक अटल बिहारी वाजपेयी, मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने समर्पित कर दिया था 2018 में। और हरियाणा के सतीश कुमार वही आ गया दोबारा से। और अजय रातरा का संबंध क्रिकेट से है, कैसे याद करो? देखो, अब फरीदाबाद से जो प्लेयर हैं, देखो, एक तो मोहित कुमार है, बल्लभ कड़ा को मोहित कुमार शर्मा आपने भी देखा होगा जरूर। एक अजीत सिंधीला है, राहुल तेवतिया और अजय रातरा। तो ऐसे याद करो कि अजय जो है रात को चंदा लेने के लिए तेवतिया को अपने साथ ले गया। अजय रात को अजय रात को अजय रात को चंदा लेने अपने साथ तेवतिया को ले गया। और सुनीता शर्मा संध्या और निर्मला गुलिया, मतलब कि बहुत मेहनत करती है सुनीता जो है शर्मा के। और क्या नाम है, निर्मला लगती है, लेकिन वो गुलिया है। गुड़िया नहीं है। और क्या नाम है, संध्या शाम को वो क्या करती है, मेहनत करती है, बहुत ही जिम्नास्टिक की मेहनत करती है। बल्लू तो याद ही रहेगा, बल्लू जो है वो कैथल के हैं, कोड़गांव का, वो वॉलीबॉल प्लेयर है। और 2010 में सबसे ज़्यादा जो है 24 स्वर्ण पदक हरियाणा के थे। 38 स्वर्ण पदकों में से सोनीपत जिले के राय नामक, तो मोतीलाल नेहरू हमने देख लिया था।
मोती को ही जब मोती को कमला मिली थी तो तब उनको राही मिली थी। और मोतियों को इंडोर इंडोर अंदर रखा जाता है, ना कि सबको दिखाया जाता है। खेलकूद में बहादुर सिंह का बहादुर तो शॉर्टपुट से, बहादुर को तुम शॉर्टपुट छोटी मोटी, छोटी यानी छोटी मोटी चीज मतलब लगा लेना। बहादुर को छोटी मोटी शॉर्टपुट, छोटी मोटी चीज मतलब लगा लेना। और क्या देखो अब ये सारे आ गए। स्टेडियम, मयूर स्टेडियम मैंने देख लिया था, फरीदाबाद में था। इसका दूसरा नाम नाहर सिंह स्टेडियम है। और अब आगे देखो, ये याद रहेगा, ये नहीं याद ही नहीं रहेगा। देखो फरीद फरीद बाबा की, हरियाणा राज्य खेल परिषद, यानी कि फरीद बाबा की वजह से ही राज्य में खेल परिसर बना है। फरीद बाबा की वजह से ही हरियाणा में खेल परिसर बना है। और मयूर स्टेडियम और मयूर स्टेडियम और नाहर स्टेडियम तो याद रहेगा। और अब ये याद करो, देखो अ, गुरु की कृपा से ही गुरु की कृपा से ही नेहरू जी ताऊ ताऊ देवीलाल से मिलने गए। गुरु की कृपा से ही, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे याद नहीं हो सकता ये। मैं बताऊंगा कैसे याद करना। देखो, एक ताऊ देवीलाल पंचकुला में भी है। तो पांच जो ताऊ देवीलाल थे वो पांच कुलों के गुरु थे। ताऊ देवीलाल पांच कुलों के गुरु थे। अब ये तो गुरुग्राम को गया। नेहरू स्टेडियम की वो नेहरू जी ने क्या कर लिया था, गुरु गुरु मान लिया था किसको, अ, गुरु मान लिया था। पीछे आई थी एक बार, क्या नाम है, इन्होंने गुरु मान लिया था। और नेहरू ने क्या कर लिया था, गुरु मान लिया था। किसको मान लिया था, गांधी को। अब देखो, अरावली में गोल कौन देगा, फरीद फरीद बाबा देंगे। और डीएलएफ में गुरु खुद देंगे, गुरु खुद देंगे डीएलएफ में। और कंट्री में गोल कौन देगा, मेवात देगा। राउतुला राम का रेवाड़ी से संबंध था, वहीं आ गया। भीम देख लिया। अब राजीव गांधी कहाँ पर आए थे, रोहतक में आए थे, रोहतक में आए थे। ऐसे याद करो, राजीव गांधी रोहतक में आए थे। और क्या नाम है, अब छत्रपति शिवाजी याद रहेगा ही होंगे, मराठों की वो लड़ाई हुई थी यहाँ पर पानीपत में। अब सहवाग क्रिकेट अकादमी जो है, ये झज्जर में है। कैसे याद करोगे, देखो हाँ, कि कि दयानंद जहाज में आए थे और सहवाग को अकेडमी दे दी। दयानंद जी थे वो जहाज में आए थे और सहवाग को अकेडमी दे दी। अब बंसीलाल लाहली गांव था, तो ये रोहतक के हैं, ये भी रोहतक में है। इनको कैसे याद करोगे, देखो अ, बंसी बंसी जो है, बंसी लाल जो है, लाल लाली। बंसी लाल जब बांसुरी बजाते थे तो लाली, मतलब लाली लाली चढ़ती थी। और राजीव गांधी रोहतक में यूनि की लाली लाली सुनने आते थे, बंसी जोड़ने आते थे। कपिल देव तो ये हरि के हमने देख लिया। और आशीष कुमार, आशीष नेहरा गुरुग्राम के हैं। और एक है वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग नजफगढ़ का नवाब है, मुल्तान का सुल्तान, विस्फोटक बल्लेबाज, ये याद रहेगा। नारसिंह स्टेडियम क्रिकेट से है, ये भी याद रहेगा। बिल्ट यमुनानगर में हमने देख लिया था। और कि कौन से सेठ ने बनवाई थी ये, सेठ का नाम भी था। और बेलालपुर बेलालपुर इंडियन लिमिटेड, ऐसा है इसका नाम। राम मेहर सिंह का, राम की जिस पे मेहर पड़ जाए तो राम की मेहर तो कबड्डी में ही पड़ेगी, इसलिए इसको ये कबड्डी से। अब गीता जुत्सी दौड़ की खिलाड़ी थी, निशानेबाज बता दिया इसको तो गड़बड़ हो जाएगी। निर्मला गुलिया हमने देख लिया था, जिम्नास्टिक थी वो। और कोर है तो मतलब कि भाला ही फेंकेगी। और अ, सनीता सिंह दौड़ेगी। ये थे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, यदि आपकी हेल्प हुई है इनको करने में। थैंक यू गाइस।